हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेद प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे डीवी केस को कैसे फेस करना चाहिए। डीवी केस अगर आप पे, आपके परिवारीजनों पर या रिश्तेदारों पर हो गया है तो उस केस में कब क्या करना चाहिए, अर्थात धारा 12 डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि डीवी एक्ट। डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत जब आपके खिलाफ कोई मुकदमा होता है तो ध्यान रखें, स्टेप टू स्टेप आज मैं बताऊंगा। जो विशेष खास तौर से देखिए, मौका मुकदमे को बनाने और बिगाड़ने के कुछ ही मौके मिलते हैं जिसमें अगर आपने सही से काम किया तो आपका सारा केस एकदम आईने की तरह साफ हो जाएगा और सरल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसी गलतियां भी हैं, उन मौकों पे अगर वो गलतियां आपने किया तो समझिए वो आपको इतना मुकदमा परेशान कर देगा कि अंत में आप खुद थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, जो पत्नी चाहेगी वो करने पे मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए, वो मौके ना गंवाएं आप। उन मौकों में लाभ कैसे आप लें उसके बारे में आज का यह वीडियो है। और दूसरा ये कि आप समझें, इस वीडियो के माध्यम से आप एक सवाल का जवाब आपको और मिलेगा कि अगर किसी के दिल दिमाग में ये चल रहा है कि हम अपने इस डीवी के मुकदमे को लंबा कैसे खींचे, किस तरह से इसको ज्यादा देर तक चला सकते हैं, कोर्ट में ज्यादा समय तक चला सकते हैं कि पत्नी अपने आप हैरान परेशान हो जाए, तो इसका भी जवाब आपको इसी के वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, जब भी डीवी केस फाइल होता है तो जिला प्रोबेशन अधिकारी के यहाँ एक मीडिएशन के लिए भेज दी जाएगी फाइल। वहां पे जब मीडिएशन होगा 3-4 डेटें वहां लगेंगी, यानी कि जब वहां की रिपोर्ट आती है तब कोर्ट में केस चलना शुरू होता है। तो वहां हर बार आप जाएं, मीडिएशन फेस करें, मीडिएशन में अपनी बात रखें, एक एफिडेविट प्रार्थना पत्र भी दें, उसमें आप अपनी सारी बातों को रखें, सारे सबूत को रखें। तो हो सकता है क्या 100% ये मान के चलिए कि जो पारिवारिक लोगों का नाम ऐड कर दिया जाता है। मैक्सिमम लोग मीडिएशन जाते तो हैं लेकिन रिटर्न में अपना लिखित बयान नहीं देते हैं या एक एफिडेविट नहीं देते हैं कि ये जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये फर्जी है, निराधार है, असत्य हैं, जिनका ये प्रमाण है। अगर ऐसा करते हैं तो मैं गारंटी से बता रहा हूं आपको कि आपके नाम ऐड नहीं होंगे केस में। चलिए, जब मीडिएशन फाइल हो जाए, यानी कि मीडिएशन जब फाइनल हो जाए और मीडिएशन की रिपोर्ट वहां फाइल हो जाए केस में, कोर्ट में, तो उस समय आपको दूसरा काम ये करना है कि जब कोर्ट में अपीयर हो, भाई देखिए 2 तरह से अपीयरेंस होती है, या तो आप अपने से जाके अपीयर हो गए या समनिंग आया तब। ध्यान रखें कि अगर नहीं गए तो इंट्रीम हो गया तो उसको धारा 29 डीवी एक्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में। लेकिन अगर आपको सम्मन आया फिर भी नहीं गए, या सम्मन आया आप चले गए, मान लिया जाए जब समनिंग हुई आप चले गए, तो वहां पे एक काम आप जरूर करना, धारा 25 सब सेक्शन 2 में आप अन्य पारिवारिक लोगों का नाम या रिश्तेदारों का नाम जो फर्जी लिखाया गया है उसे हटवाने का एक एप्लीकेशन देना, एक प्रार्थना पत्र देना, वहां से उन लोगों का नाम हट जाएगा। देखिए, डीवी एक्ट का जो केस है उसे समझें, क्योंकि घरेलू हिंसा में उन रिश्तेदारों का नाम, यानी कि जैसे ननद जो शादीशुदा है उनका भी नाम लिखा जाता है, जो जेठ या जेठानी बाहर रह रहे हैं, देवर या देवरानी बाहर रह रहे हैं, उस घर में रह ही नहीं रहे, उनका भी नाम ऐड होता है। तो देखिए, घरेलू हिंसा किसके साथ कब हो सकती है? जब एक ही परिवार में, एक ही रसोई में घर बनेगा, खाना बनेगा, एक ही घर में जब खाना बनेगा तो हो सकता है घरेलू हिंसा हो, घरेलू कलह हो, वाद विवाद हो, लड़ाई झगड़ा हो, गाली गलौज हो। लेकिन जब वहां लोग रह ही नहीं रहे एक ही साथ तो फिर काहे का घरेलू हिंसा भैया? तब तो कोई घरेलू हिंसा नहीं। हाँ, वो अलग की बात है, पति पत्नी पे हुआ है नहीं हुआ कल की बात है, लेकिन जो है ही नहीं। अब यहाँ लोगों का एक सवाल और होता है कि भाई हम शादी में सिर्फ गए थे, उस घर में शादी अटेंड करने, कोई फंक्शन पार्टी कोई भी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में गए थे, इस वजह से मेरा नाम लिख गया। तो देखिए, ऐसा अगर किसी का नाम लिखा गया है तो धारा 25 सब सेक्शन 2 के तहत एक आवेदन दें, वो नाम हट जाएगा। अब ये करने के बाद आप सीधा WS फाइल करें, जवाब दें पति तरफ से, बाकी की तरफ से नहीं, बाकी की तरफ से वही एप्लीकेशन, पति के पक्ष से, पति की तरफ से एक जवाब फाइल करें।
उसके बाद देखिए क्या करें कि अगर इंट्रीम हो गया है, चाहे जवाब लगाने के बाद या जवाब लगाने के पहले, तो भी धारा 29 डीवी एक्ट की धारा 29 में आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। वो अपील में दो फायदे होते हैं। पहली बात तो ये कि नीचे के ऑर्डर को कैंसिल किया जा सकता है, या तो दूसरा फायदा ये कि नीचे का जो ऑर्डर है अधीनस्थ न्यायालय का, जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, उस पर स्टे भी कर सकता है माननीय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो इस तरह से आपका ये फायदा होगा। अगर उसमें भी अगर आपको राहत ना मिले तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि स्टेप टू स्टेप अगर आप मुकदमा लड़ेंगे तो गारंटी है, क्योंकि देखिए जितने घरेलू हिंसा के मुकदमे फाइल होते हैं उसमें कोई सबूत नहीं होता है पत्नी के पास। तो इस तरह से आप ऐसे लाभ ले सकते हैं। अगर कोई बात शेष रह गई, कोई सवाल शेष रह गया, तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप फोन करके जानकारी ले सकते हैं। अगर इस सिस्टम से चलेंगे तो मुकदमा लंबा भी खींचेगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाईकोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।